राजस्थान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है। AK-47 राइफल के साथ अलकायदा के 14 आतंकी गिरफ्तार हुए। भिवाड़ी में बैठकर ये सभी दिल्ली में पब्लिक प्लेस पर बम विस्फोट की योजना बना रहे थे। भिवाड़ी में इन आतंकियों को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। आतंकी नेटवर्क को झारखंड के रांची में बैठकर डॉक्टर इश्तियाक चला रहा था। जानकारी के मुताबिक आतंकियों की बड़े स्तर पर हत्या करने की साजिश थी। दिल्ली पुलिस टीमें अभी झारखंड, यूपी और राजस्थान में छापेमारी कर रही है। बम ब्लास्ट करने के लिए मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अली से पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस ने झारखंड और यूपी से 8 लोगों को हिरासत में लिया। आतंकियों के कब्जे से AK-47 राइफल, एक 38 बोर राइफल और 38 बोर के 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़े हैं। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी सुरेंद्र जुड़े हैं। सुरेंद्र, जानकारी दीजिएगा। जो आतंकियों के नेटवर्क को रोकने की कोशिशें की गई, इसी लिहाज से आतंकियों को पकड़ा भी गया। बताइएगा, ट्रेनिंग कैंप का खुलासा कैसे हो पाया? देखिए शिखा, भिवाड़ी के लेवल पर अगर हम बात करें तो ये जानकारी जो है आज सुबह ये जानकारी निकल करके आई कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जो है वो चौपान की क्षेत्र में दबिश दे रही है और कहीं आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का कोई खुलासा हुआ है। लेकिन यहाँ लोकल स्तर पर हमने जब भी प्रशासनिक अधिकारियों या पुलिस से संबंधित किसी भी जुड़े अधिकारी कर्मचारी से हमने बात की तो इसमें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हमारे सोर्सेज के आधार पर जब हमने ये जानकारी जुटाई कि आखिर किस क्षेत्र में ये जारी था और कहां से लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, तो वो चौपान की क्षेत्र जो है वो निकल करके सामने आया है। और चौपान की थाना क्षेत्र का वो एक ऐसा इलाका है जो हम मेवात बाहुल्य कह सकते हैं और जहां पर मेवात बाहुल्य क्षेत्र जो है पहाड़ी का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में, जिसको रिमोट एरिया भी अपन कह सकते हैं, तो रिमोट एरिया में इस तरह की जो गतिविधि चल रही थी। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी चूक है वो ये है, स्थानीय इंटेलिजेंस की यहाँ पर चूक है और मुखबिर तंत्र की चूक है और भिवाड़ी पुलिस की ये चूक है कि इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था लेकिन भिवाड़ी के खुफिया तंत्र को जानकारी तक नहीं लग पाई। जबकि अपराध को ध्यान में रखते हुए ही भिवाड़ी को पुलिस जिला बनाया गया था। भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई थी और इससे पहले खनन के लिए ये क्षेत्र जो है वो बदनाम रह चुका है। लेकिन अब जब खनन पे लगाम लगी है तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो गतिविधि है वो सामने निकल कर आ रही है, जो कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला और ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और कहीं ना कहीं इसको बहुत मेरे हिसाब से ये कहें कि इसको हल्का नहीं आंकना चाहिए। अलकायदा से जुड़े हुए लोग अगर यहाँ से पकड़े जाते हैं तो अपने आप में बड़ा ये गंभीर मुद्दा है, जो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस, खुफिया तंत्र और पुलिस या विभाग की पोल यहाँ पर खुली जरूर सामने दिखाई दी है। शिखा, बिल्कुल, और इसी वजह से 3 राज्यों में छापेमारी और पहले से जानकारी थी, ये भी सूचना मिल रही है स्पेशल सेल को। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।